संकट में है माता धारी देवी। तो हे प्रभु, हे भोलेनाथ, गंगा मैया को फिर से एक बार अपनी जटाओं में समेट लो और रक्षा करो हमारे उत्तराखंड की। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मीना नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के साथ देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मंडुए के खेत से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसम का हाल दिखा देती हूँ। तो आप लोग मौसम का हाल देख लीजिए। मौसम कुछ इस तरह से है आज का। तो मौसम ना आजकल हमेशा ही ऐसा है, लगभग किसी ही बहुत कम दिन होंगे जब मौसम थोड़ा ठीक रह रहा है, लेकिन बाकी मौसम हमेशा ऐसे ही है। लगातार बारिश हो रही है। और अभी मैं मंडुए के खेत में हूँ। तो मंडुए के खेत की हालत आप देख सकते हैं थोड़ा। दोस्तों, ये है मंडुए के खेत की हालत, देख लीजिए। बारिश से कुछ और सूअर ने इस तरह से मंडुए के खेत की हालत कर रखी है। ये देख लीजिए, पूरा ख़राब कर दिया है। जो मैंने बांध भी रखा है उसको भी नीचे, मतलब उसने ऐसे लिपट के पता नहीं क्या कर रहा है इस खेत में। रात भर समझ में नहीं आ रहा है। बाकी खड़ा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी यहाँ पे रह गए हैं 2-4 पौधे, बाकी सारा ऐसा हो गया है, देख लीजिए। तो दोस्तों, बारिश से आजकल ना मतलब सारी दुनिया इतनी परेशान है कि क्या कहें। और हम कह रहे हैं कि हमारे मतलब खेतों में लवाई मंडाई का काम चल रहा है। हम परेशान हो रखे हैं। हम कैसे लवाई मंडाई करेंगे। लवाई मंडाई तो एक तरफ रही, लेकिन जो लोग नदी के आसपास है, जो मतलब जिनको नदी अपने साथ बहाव में ले जा रही है, उन लोगों का क्या होगा, पहले उनके बारे में सोचा। लवाई मंडाई तो अगर ज़िंदगी रही तो इस साल, नहीं तो अगले साल हो जाएगी, अगले साल नहीं तो अगले साल हो जाएगी। लेकिन उनका क्या, जो जिनकी तो मतलब अभी दुनिया भी नहीं देखी है, तो पहले दुनिया देखने से पहले ही मतलब इस दुनिया से चले जा रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचिए। और आजकल तो मौसम का क्या ही कहना है कि बारिश कितनी है। सारे दुनिया जानती है कि बारिश का क्या समय है आजकल और कितनी बारिश हो रही है। तो आजकल ने नदियों का जो जल स्तर है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। जो आजकल जो हमारे यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ भी है ना, हमारी जैसे बड़ी बड़ी नदियों का नाम होता है धौली होता है, पिंडर नदी होता है, अलकनंदा होती है, वैसे हमारे यहाँ पे नदियों का नाम होता है खड़नी गाढ़ होता है, और क्या कहते हैं मंदिर की गाढ़ होता है। यहाँ पे छोटे छोटे गदेरे होते हैं, उनका नाम भी होता है। तो जो छोटे छोटे गदेरे हैं उनमें जो इतना उफान है ना आजकल बारिश के दिन में, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसी उफान के साथ ना आजकल धारी देवी भी बहुत ज़्यादा संकट में है। तो माता धारी देवी मतलब जिस संकट से गुजर रही है, तो उनकी जो शक्ति होगी, उनकी शक्ति पत्नी कितनी है और कैसी है वो हम कह नहीं सकते हैं। तो आजकल आप लोग खुद ही देख लीजिए कि धारी देवी कितनी संकट में है। तो दोस्तों, ये है धारी देवी का मंदिर, देख लीजिए नदी कैसी उछल रही है। और ये है मतलब इस मंदिर को कौन नहीं जानता है दुनिया में, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हमारे उत्तराखंड का। तो दोस्तों, धारी देवी मंदिर एक ऐसा मंदिर है, मतलब हमारे उत्तराखंड की जान है, हमारे उत्तराखंड की शान है। हर कोई मतलब कोई इस मंदिर से अनजान नहीं है, चाहे उत्तराखंड के लोग हो या उत्तराखंड से बाहर के लोग हो, हर कोई जानता है। मतलब ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो जो मतलब पहले ये केदारनाथ में आपदा आई थी, तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि आपदा भी क्यों आई थी, क्योंकि ये धारी देवी का जो मंदिर नदी में थी जो मूर्ति, उस मूर्ति को बल ऊपर ला रहे थे, तो मतलब इस कारण से वहाँ पे आपदा आई थी। मतलब आपदा जैसे भी आई थी, लेकिन इतिहास यही रच गया है कि आपदा तभी आई थी। तो इसलिए वहाँ पे मंदिर बनाया गया है उस बार से, और नदी में ही मंदिर बनाया गया, तो मूर्ति की स्थापना भी वही कर दी गई है। तो दोस्तों, नदियों का उफान आप लोग देख ही रहे हैं। ये देख लीजिए कितना उफान है, और ये देख लीजिए नदी का जो जल स्तर है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। गेट भी सारे ओपन है, देख लीजिए, पर फिर भी देख लीजिए। और माँ धारी देवी जो संकट में पड़ी हुई है, आप लोग खुद देख लीजिए, पानी ऊपर तक आ चुका है, रोड तक पानी भर गया है। यहाँ पे देख लीजिए रोड में पानी आ गया है बिल्कुल भी। तो
इस संकट के लिए आप लोग सभी ना प्रार्थना कीजिए कि इस संकट में कोई संकट ना। आपदाएं आ रही है, जो बादल फट रहे हैं, आप लोग मतलब इन चीज़ों से अनजान नहीं है। रुद्रप्रयाग में जो हालत है आजकल, और जो ये उत्तरकाशी के धराली गांव में जो आपदा आई थी, और ये धराली में जो मतलब आपदा ही है, बादल फटा था, तो उन चीज़ों से ना कोई भी लोग अनजान नहीं है। तो ये भी मतलब नहीं कह सकते हैं कि अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि घर ही चले जा रहे हैं तो इंसान कहाँ से स्वस्थ मस्त रहेंगे। तो इन आपदाओं के कारण ना मतलब कितने लोगों की जानें जा चुकी है। तो इस बरसात से ना जो संकट आ रखा है, वो मतलब माता दूनागिरी तक भी पहुंच चुका है। माता के चरणों में भी ये जो संकट की घड़ी है वो लहरा रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए सारे लोग की, प्रभु ये जो आपने गंगा को अपने जटाओं में समा रखा है, तो इन मतलब इसको फिर से आप संभालो अपनी जटाओं में, अपने जटाओं को फिर से बांध लो, क्योंकि नुकसान मतलब इतना ज़्यादा हो गया है इस बार। हमारे उत्तराखंड की जो हालत है ना, कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ मतलब बोल नहीं सकते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे कितना नुकसान हो गया है, कितनी आपदाएं आ चुकी है। तो प्रभु रक्षा करें और फिर से गंगा मैया को अपनी जटाओं में समेट लें। तो दोस्तों देख लीजिए, श्रीनगर में जो नदी है वो नदी रोड तक पहुंच चुकी है, और बारिश फिर भी लगातार हो रही है, और बसें देख लीजिए, गाड़ियां मतलब इसी पानी में चल रही है, क्योंकि लोगों ने आना जाना है। सवारियां तो मतलब लगी हुई है, देख लीजिए। तो ये नदी जो रोड पे पहुंच चुकी है, देख लीजिए बस में कितना ज़्यादा पानी आ चुका है रोड में। नदी बिल्कुल रोड के लेवल पे पहुंच चुकी है। आजकल ना यहाँ पे इतना ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, फिर भी एक बार कह रही हूँ आप लोगों से कि प्रार्थना कीजिए भोलेनाथ से कि गंगा मैया को अपनी जटाओं में समेट लें, और इस संकट की घड़ी में ये सबको बचा लीजिए, सबकी रक्षा करें। हे भोलेनाथ, हे दूनागिरी माता, सबकी रक्षा करें और खुद भी हमेशा सुरक्षित रहें। आप सुरक्षा के लिए ही वहाँ पे। ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं भी घर चलती हूँ। तो आज की वीडियो को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।